हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राफी का एग्ज़ाम है। अब मैकेनिकल वालों का या ऑल ब्रांचेस का मैं कहूँ तो गलत नहीं है। जितने भी ट्रेड हैं और डिप्लोमा के उन सभी का, ठीक है, एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है कम्युनिकेशन स्किल। और ये थर्ड थर्ड सेमेस्टर नहीं, सॉरी, फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। जैसा कि मुझे पता चला है और मैं आप लोगों का भी बुक पढ़ता रहता हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हर मतलब अध्ययन करता रहता हूँ और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और तो ये है फोर्थ सेमेस्टर के ऑल, मतलब जितने भी ट्रेड के हैं ऑल ब्रांचेस के लिए, मतलब ये कॉमन रहता है ये सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड इसका नाम है। और फर्स्ट ईयर में जब रहते हैं डिप्लोमा के छात्र, तो फर्स्ट ईयर में होता है कम्युनिकेशन फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। फोर्थ सेमेस्टर में आता है फिर कम्युनिकेशन का पार्ट दूसरा। तो यही है पार्ट दूसरा। इसमें हम, जैसा कि आपका पेपर है 2 बजे से आज ही, तो आज ये अब बहुत उपयोगी होगा आपके लिए, यकीनन मानिए, इस बात को विश्वास करिए। हो सकता है कि इससे ही आपका सिनोनिम्स पूछ ले। और बहुत सरल, बहुत उपयोगी है ये वीडियो। और हर पार्ट 4 है जो इसी में ही समाहित है, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। कॉमन है ऑल ब्रांच के लिए, ठीक है ना। तो शुरू करता हूँ, बकवास तो नहीं करता, सीधा मुद्दे पे बात करता हूँ। सिनोनिम्स, प्रोपोर्शन, देखिए जल्दी जल्दी बोलता जाऊँगा, आप देखिएगा। सिनोनिम्स, जैसा कि आपको पता है कि लगभग सेम शब्द होते हैं सिनोनिम्स। जैसे मान लीजिए लिटिल है तो टाइनी भी हो सकता है, मतलब छोटा छोटा सेम जो उच्चार उसका मतलब निकाले, मीन्स उसका जो हो, मीन्स वो सेम हो, तो उसे ही सिनोनिम्स कहते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप पढ़ने के लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, फ्री माइंड में पढ़ा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शन, रेशियो, डिफिशियंसी, लैक, स्केर्सिटी, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन, accomplish, to complete, pruning, trimming, enormous, very big, huge, विशाल इत्यादि इसका मीनिंग है, वास्ट, ठीक है। कल्टिवेशन, टू ग्रो, बेवरेज, ड्रिंक्स, लव, अफेक्शन, लव का देख लीजिए। अब इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। लव यानी इसका मतलब होता है अफेक्शन से भी होता है, ठीक है ना, सेम मतलब है। सिंपैथी, काइंडनेस, बिहेवियर, अवॉइड, प्रेशियस, वैल्यूएबल, appropriate, suitable, modesty, courtesy, communicating, talking, neglected, avoided, confess, accept, still, hissed, scolded होता है आपका रिबक्ड, ठीक है। स्कॉल्डेड यानी रिबक्ड, ठीक है। ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, डिस्गाइज्ड, हिडन, स्ट्रेटजी, डिजाइन प्लान, वेल डिजाइन प्लान होता है स्ट्रेटजी, ठीक है, पहले से, ठीक है। इनॉर्मस, वास्ट, इनॉर्मस मतलब वास्ट, विशाल, बहुत बड़ा, तो ठीक है, वैसे है, ठीक है। कंजप्शन, यूज, रैपिड, फास्ट, रिस्की, डेंजरस, रेज्यूम, रीस्टार्ट, स्नैच, ग्रेव, क्रम्ब, पीसेस, बेंट, बो डाउन, कंफर्टेबल, कोसी, एम्बिशन, एस्पायरेशन, स्ट्राइक, हीट, वैकेंसी, रिक्वायरमेंट, क्लंग, क्लच, स्टंग, बाइट, मैनी, प्लेंटी, वीव, फैब्रिकेट, क्विकली, प्रॉम्प्टली, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मोमेंट, इंस्टेंट, टेम्बल, सेक, एग्री, कंसेंट, अलाउ, परमिट, एमिएबल, फ्रेंडली, assist, help, active, athletic, bargain, deal, bucket, pal, buy, purchase, business, trade, broad, wide, competent, capable, कोप, कोप आप सुने होंगे, ड्राइव कोप, हमें लगता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में ज़रूर आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, कोप, ड्रैग। तो आप बताएंगे कोप किसे कहते हैं, ड्रैग किसे कहते हैं इन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये कमेंट में आप बताएंगे। अभी तो देखिए कोप है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, मैनेज, क्रूक होता है क्रिमिनल, कनिंग, क्लेवर, डिमाइनिश, डिक्रीज, डेस्टिनी, फेट, डिटैच, रिमूव, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिनाउंस, ब्लेम, डिस्पाइज, हेट, डेंस, thick, enormous, huge, vast, elaborate, explain, frigid, cold, famous, renowned, forbid, ban, gossip, tattle, generous, magnificent, grim, serious, grave, habit, custom, haste, hurry, hinder,
impede heritage, legacy, improper, indecent, ironic, satirical, genial, childish, kidnap, abduct, lofty, high, legitimate, valid, mature, repent, mourn, lament, necessary, essential, nature, temper, opinion, view, origin, source, popular, favorite, punch, hit, quality, trait, rug, carpet, recite, dwell, speech, lecture, sure, certain, sentiment, emotion, toss, throw, tame, pet, tired, weary, unite, join, alter, speak, ultimate, final, occasion, occupation, verbal, oral, weak, फीबल, वंडर, रोम। यहीं तक का मेरा वीडियो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। मंजिलें मिलेंगी, बस जो कर्म है, जो प्रयास है, वो कार्यरत रहना चाहिए, मतलब जारी रहना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप जारी रहेंगे तो भैया हौसले मजबूत करिए, मंजिलें तो मिलेंगी। मंजिल की क्या औकात यार, आपसे तो बड़ा नहीं ना होगा। ठीक है, और कोई भी सोच इतना नहीं है कि भैया को हो ही नहीं सकता, होगा। आप कर को तो देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।